तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? चलो, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हिंदी का तीसरा चैप्टर। हमने दो चैप्टर पिछली वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? चुनमुन वाला चैप्टर। वेरी गुड, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो। आपने मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने कंप्लीट किया। वेरी गुड, आपने कंप्लीट कर लिया। मुझे पता है आप एक गुड स्टूडेंट हो। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास में। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं हिंदी का, जिसका नाम है चोर पकड़ा गया। अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है ना? वेरी गुड। अभी हम इसको जैसे हमने पिछली बार कहानी के रूप में पढ़ी थी ना, एक कहानी सुनी थी ना आपने, चुनमुन की कहानी। उससे आप क्या सीखे थे? यस, मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हम चुनमुन की तरह हो सकते हैं। ऐसे ही एक नया चैप्टर जिसमें हमें पढ़ाया जाएगा, हम आपको बताएंगे भी, कहानी सुनाएंगे। ठीक है, कहानी पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर ही हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। वेरी गुड। हाँ, स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक और कहानी, एक और चैप्टर जिसका नाम है चोर पकड़ा गया। ये चोर कौन है, कैसे पकड़ा गया, ये तो हमें जब भी पता लगेगा ना, जब हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे। वेरी गुड। ओके, अब मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको कहानी की तरह सुनाता हूँ, ताकि आप सब कुछ समझ जाए। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, थर्ड चैप्टर है ये हिंदी का। तो इसमें क्या बताया गया है? एक टिनटिन चींटी है। ठीक है, टिनटिन किसका नाम है? चींटी का नाम है। तो टिनटिन चींटी के तीन बच्चों ने जब से गुड़िया की रसोई में सूजी के लड्डू खाए हैं। वाह, सूजी के लड्डू आपको पता है? हाँ, वही लड्डू। तो टिनटिन है एक चींटी, उसके तीन बच्चों ने किसकी रसोई में? गुड़िया की रसोई में सूजी के लड्डुओं का स्वाद चखा है, मतलब सूजी के लड्डू खाए हैं। वे माँ के पीछे ही पड़ गए। जब से लड्डू खाए वो माँ के पीछे पड़ गए कि माँ माँ, हम भी वैसे ही लड्डू खाएंगे, आप बनाओ ना। मगर बेटा, किसने बोला? टिनटिन ने अपने बेटे से बोला, मगर बेटा, लड्डू बनाने के लिए तो बहुत से सामान लाना पड़ता है। और टिनटिन ने बच्चों को समझाते हुए कहा, है ना? क्या कहा बेटा? टिनटिन ने अपने बच्चों से क्या कहा, क्या समझाया? हाँ, उसने अपने बच्चों को समझाया कि लड्डू बनाने के लिए तो बहुत सारे सामान की जरूरत होती है। तो फिर क्या हुआ? तो उसके बच्चे ने क्या बोला? टिनटिन के बच्चे ने क्या बोला? टिनटिन के बच्चे ने बोला, तो ठीक है ना, मैं सूजी ला देता हूँ और मैं अभी जाकर सामान लेकर आता हूँ। बड़े बच्चे ने ये कहा। किसने कहा? टिनटिन के बड़े बच्चे ने कहा, तो ठीक है माँ, मैं अभी जाकर सामान ले आता हूँ। वेरी गुड, आप तो काफी इंटेलिजेंट है, बड़े ही अच्छी तरीके से सीख रहे हो। वेरी गुड। हाँ, फिर टिनटिन ने सामान की सूची बनाई। किसने सूची बनाई? बच्चों की मम्मी ने, मतलब चींटी ने। उसका नाम क्या था? टिनटिन। टिनटिन ने सूची बनाई, एक लिस्ट जारी की कि जिस चीज से लड्डू बनने हैं। तो उसने सूची जो बनाई थी उसमें क्या क्या लिखा टिनटिन ने? जो हमारे सूजी के लड्डू है उसमें क्या क्या डलता है, वो लड्डू बनाने के अंदर क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट डलते हैं, क्या क्या सामान लगना पड़ता है, उसकी लिस्ट बनाई है। तो ठीक है, लड्डू बनाने में क्या क्या लगता है आपको पता है बच्चों? नहीं पता ना? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। टिनटिन ने सूची बनाई, तब लिस्ट बनाई, और उसमें क्या क्या लिखा? सूजी, घी, शक्कर, सूखे मेवे। और बच्चे भागकर चिंटे चाचा की दुकान से सारा सामान ले आए। क्या क्या लिखा बच्चों? सूजी, घी, शक्कर, सूखे मेवे, ये लिस्ट में लिखा। और बच्चे दौड़ कर गए और चिंटे चाचा जी की दुकान से सारा सामान ले आए। वेरी गुड, आप तो बड़े ही अच्छे से सुन रहे हो और बड़े ही अच्छे से समझ भी रहे हो। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? तो टिनटिन ने लड्डू बनाए, सूजी भूनी। जब बच्चे सामान ले आए, किसकी दुकान से ले आए? चिंटे चाचा की दुकान से। सामान लाने के बाद टिनटिन ने, बच्चों की मम्मी ने, मतलब चींटी ने, कैसे लड्डू को बनाया, वो इसमें प्रोसेस लिखी है, लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे लिखा है। मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो टिनटिन ने लड्डू बनाए। कैसे बनाए? सूजी, सबसे पहले सूजी को भूना, गैस के ऊपर उसको कढ़ाई में भून लिया। उसके बाद शक्कर की चाशनी बनाई और गोल गोल लड्डू बनाकर थाली में रख दिए। एक एक लड्डू तीनों बच्चों को दिए। टिनटिन के कितने बच्चे थे? प्यारे प्यारे चींटिया के कितने बच्चे थे?
तीन तीन प्यारे प्यारे बच्चे थे और टिनटिन ने लड्डू बनाने के बाद एक एक लड्डू तीनों बच्चों को दिया और बाकी के लड्डू कल के लिए रख दिए। ओके, वेरी गुड। फिर रात हुई और मोटा कालू चींटा, चींटा समझ रहे हो बच्चों, एक मोटा कालू चींटा, काला कि एक काली चींटी का नाम है काला चिंटा। वो क्या हुआ, जब रात हुई मोटा कालू चिंटा लड्डुओं की खुशबू सूंघते सूंघते, अरे चिंटी ने तो लड्डू बनाए हैं, तो काला चिंटा रसोई में घुसा, उसकी खुशबू सूंघते सूंघते वो रसोई में आ गया। किसकी रसोई में आ गया बच्चों, वेरी गुड, टिन की। हाँ, रसोई में जा घुसा और थाली में सभी जितने भी लड्डू रखे थे वो सारे खा लिए, है ना। थाली में रखे लड्डुओं को देखकर मैं बहुत खुश हो गया और जरा सी देर में ही वो सारे लड्डू खा गया, है ना। जितने भी लड्डू रखे थे उसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, जल्दी जल्दी वो सारे लड्डू खा गया। वेरी गुड। फिर जैसे ही सुबह होती है ना, बच्चों ने लड्डू मांगे। मॉर्निंग होते ही टिन के जो तीन बच्चे थे उन्होंने कहा मम्मी मम्मी, जो हमने कल सूजी के लड्डू आपने खिलाए थे ना वो मुझे आज भी खाने हैं, और आपने तो कल बनाए थे, ठीक है, ये लड्डू दे दो। फिर क्या हुआ, टिन रसोई में गई, क्या करने, लड्डू को लेने। तो टिन ने क्या देखा बच्चों, थाली तो पूरी खाली है। जो टिन ने कल बचे हुए लड्डू रखे थे कि कल खाएंगे, वो तो पूरी खाली है। क्यों खाली है आपको पता है ना, हाँ, क्योंकि काले चिंटे ने वो सारे रसोई में आके रात को ही खा लिए। वेरी गुड, आपको तो सब कुछ पता है। सारे लड्डू गायब थे। टिन को लगा कि बच्चों ने रात को खा लिए। टिन को क्या लगा, बच्चे रात को उठे और भी सारे लड्डू खा गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। असली बात तो हम लोगों को और तुम लोगों को पता है। हाँ, काले चिंटा खा गया था। तो टिन को क्या लगा, मेरे बच्चे रात को उठे, रसोई में जाके सारे लड्डू खा गए। हाँ, आगे पढ़ते हैं बच्चों। टिन को क्या लगा कि बच्चों ने रात में उठकर ही सारे लड्डू खा लिए, उसने बच्चों को डांट लगाई। और चिंटी ने क्या किया, जो टिन है, जो चीटी है जिसका नाम टिन है, उसने अपने बच्चों को डांट लगाई और रात में सारे लड्डू किसने चट किए ये पूछा। माँ ने क्या पूछा बच्चों से, रात में लड्डू किसने खाए, इसलिए ना बच्चों को डांट लगाती है ना, आपको भी डांट पड़ी है। हाँ, मुझे पता है आपको डांट पड़ती है, आप मस्ती जो करते हो। ऐसे ही टिन ने अपने बच्चों को डांट लगाई, तीन बच्चों को, कि बताओ बताओ रात को लड्डू किसने खाए। वेरी गुड। और टिन ने कहा सच सच बताना बच्चों। बच्चे रुआसे होकर बोले, आपको पता है बच्चों रुआसे क्या होता है। हाँ, वेरी गुड, उदास मतलब उदास होना। तीनों बच्चे उदास हो गए, जब डांट पड़ती है मम्मी से तो आप उदास हो जाते हो ना, आप सैड हो जाते हो ना। हाँ, ऐसे ही तीनों बच्चे सैड हो गए और फिर क्या बोले बच्चे, माँ हमने तो लड्डू नहीं देखे। छोटा चिंगमिन तो मेरे लड्डू कहकर रोने लगा। छोटा चिंगमिन क्या कहने लगा, मेरे लड्डू नहीं बचे, ऐसे कह के रोने लगा। जो छोटा सा चिंटू था, सॉरी छोटा चिनमिन था, उसका नाम चिंटू नहीं था, उसका नाम चिनमिन था। वेरी गुड। फिर टिन ने चोर को पकड़ने का एक उपाय सोचा। जो उनकी मम्मी थी और बच्चे की, उसने क्या किया, एक उपाय सोचा। कौन सा उपाय, उसने भी लड्डू बनाए, मगर इस बार लड्डू सूजी के नहीं बनाए। टिन ने एक दिमाग लगाया चोर को पकड़ने के लिए। क्या दिमाग लगाया, उसने फिर से सूजी के लड्डू बनाए, लेकिन इस बार लड्डू सूजी के नहीं थे। तो किस चीज के थे, लड्डू सूजी के नहीं बनाए तो टिन ने किस चीज के लड्डू बनाए, इस बार उसने रेत के लड्डू बनाए। रेत आप जानते हो ना, वेरी गुड। हाँ, रेत और शक्कर के लड्डू बनाए। बनाने के बाद उसमें चूना मिलाया, चूना मिला दिया। सोते समय वह जोर से बोली, बच्चों। टिन ने जब रेत के लड्डू बनाए तो वो जोर से बोली ताकि चोर को सुनाई दे और फिर रात को लड्डू खाने आ जाए और चोर पकड़ा जाए। ये दिमाग लगा के टिन ने लड्डू बनाए, किस चीज के, रेत के। फिर क्या हुआ, सोते समय में जोर से बोली, बच्चों रसोई में लड्डू रखे हैं। टिन क्या बोली, बच्चों रसोई में लड्डू रखे हैं, हम उन्हें कल खाएंगे।
ऐसा उसने जोर से बोला ताकि चोर को सुनाई दे और फिर से लड्डू खाने आए तो वो पकड़ा जाए। वेरी गुड, आप तो काफी स्मार्ट हो और बड़ी जल्दी समझ जाते हो। वेरी गुड। फिर क्या हुआ, कालू चिंटा जो रात को लड्डू खाने आया था ना, कालू चिंटा, वो क्या हुआ, आज फिर लड्डू की खुशबू के लालच में, आज फिर से लड्डू बने हैं इस लालच में, वो क्या हुआ बच्चों, वो बाहर ताक में बैठा था। आपको पता है बच्चों ताक क्या होता है, इंतजार में ताक में बैठा था कि कब सब सो जाए तो मैं रसोई में जाके वो सूजी के लड्डू खा लूं। वेरी गुड। फिर टिनटिन की बात सुनते ही उसके मुंह में तो पानी आ गया। किसके मुंह में पानी आ गया, चिंटे के, जो कि रात को लड्डू खाने चुराने आने वाला है ना। वेरी गुड। जैसे ही टिनटिन ने कहा कि रसोई में लड्डू रखे हैं और हम उसको कल खाएंगे, ये बात सुनकर चिंटे को क्या आ गया, पानी आ गया, उसके मन में लालच आ गया। तो सब सोचा है मैं रसोई में जाऊं और सारे लड्डू। वेरी गुड, आप तो काफी स्मार्ट हो गए हो। बात घर आते ही रसोई में जा घुसा। ये देखिए बच्चों, क्या बोला, जैसे रात हो गई, काफी रात हो गई, सब सो गए, वो रसोई में घुस गया। मगर क्या क्या, जो जो ही उसने एक लड्डू मुंह में डाला, जो ही मतलब जैसे ही उसने एक लड्डू मुंह में डाला, उसका सारा मुंह रेत से भर गया। अरे वाह, जैसा टिनटिन ने सोचा था वैसा ही हुआ, है ना। रेत के लड्डू बनाए थे, तो जैसे ही काले चिंटे ने, आप देख रहे हो यहाँ पे चित्र में, वेरी गुड, जैसे ही उसने एक लड्डू खाया और मुंह में डाला, उसका पूरा मुंह रेत रेत हो गया। और रेत रेत में होने के बाद क्या हुआ, लड्डू में मिले चूने से उसका सारा मुंह कट गया। तो पता है प्यारे बच्चों, चूना क्या काम करता है, अगर हम ज्यादा चूना खा ले तो हमारा मुंह कट सकता है, हमारे मुंह में घाव हो जाते हैं। ऐसे ही टिनटिन ने लड्डू में चूना मिला के रखा था और उसके मुंह में जैसे ही लड्डू गया चिंटे के, उसने क्या हुआ, मुंह में पूरा रेत रेत हो गया और उसका मुंह कट गया। किसकी वजह से, चूने की वजह से। वेरी गुड, आप तो काफी स्मार्ट हो यार। वेरी गुड। फिर चिंटे ने जैसे ही मुंह में लड्डू डाला, उसको मुंह रेत रेत हो गया और मुंह कट गया। फिर वो क्या करने लगा, थू 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 थू, हाय राम मर गया जलन के मारे, हाय राम मर गया जलन के मारे। ये किसने कहा, चिंटे ने, काले चिंटे ने, जो कि चोरी करने आया था। चोरी करना गलत बात है ना। वेरी गुड। तो काला चिंटा जब वो चोरी करने आया, उसका मुंह कट गया, उसके मुंह में घाव हो गए, तो उसका मुंह पूरा रेत से भर गया। लड्डू खाने के बाद वो क्या करने लगा, थू थू, हाय राम मर गया जलन के मारे, चिल्लाया। जब उसके मुंह में घाव हो गया तो दर्द होता है ना, आपको पता है ना। हाँ, ऐसे ही चिंटे के मुंह में दर्द हुआ और वो जलन करने लगा, वो चिल्लाने लगा कि हाय राम मैं तो मर गया। टिनटिन और उसके बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। जैसे ही चोर पकड़ा गया, उसे चिल्लाया, उनको पता लग गया कि चोर कौन है, तो वो जागने के बाद ताली बजा के हंसने लगे कि वाह वाह चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। वेरी गुड, आप तो काफी स्मार्ट हो, आपने तो चोर को बहुत जल्दी पकड़ लिया। वेरी गुड। इसके बाद टिनटिन बोली, क्यों चिंटे भाई, टिनटिन कौन है, बच्चों की मम्मी है। किन बच्चों की, 3 बच्चों की। हाँ, तो वो क्या बोली, क्यों टिनटिन, क्यों चिंटे भाई। ये देखिए, टिनटिन टिनटिन ने चोर जब पकड़ लिया तो चिंटे को क्या बोलने लगी, क्यों चिंटे भाई, लड्डू कैसे लगे। हाय, कहता हुआ वो वहां से भाग गया। जैसे ही चिंटी ने पूछा कि चिंटे भाई लड्डू कैसे लगे, तो उसने, चिंटे ने क्या किया, हाय हाय मर गया, ये बोल के वो वहां से भाग गया। तो हमने ये चैप्टर कितने अच्छे से और इंजॉयमेंट में खेलते खेलते खत्म कर लिया। वाह, आपको ये कहानी याद हो गई ना, चोर कैसे पकड़ा गया। वेरी गुड। अब हम इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे, जैसे कि हम पिछले क्लास में हमने हर सब्जेक्ट का अभ्यास किया था। वेरी गुड। इस चैप्टर का भी हम अभ्यास करेंगे। हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखे हैं वो हम बताएंगे इन क्वेश्चंस और आंसर के द्वारा। हमसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
कुछ पर्सन पूछे गए हैं, हम उसका जवाब दे देंगे और बता देंगे कि हाँ हमने ये चैप्टर काफी अच्छे से खत्म कर लिया है, हमें तो सर ने बहुत अच्छे से कहानी के रूप में पढ़ाया है, अब हम इस चैप्टर को कभी भूलेंगे नहीं। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न हमें क्या पूछा गया है। हाँ, पहले प्रश्न में हमें बताया गया है कि इस नए चैप्टर में, इस तीसरे नए चैप्टर में कुछ नए शब्द आए हैं, चलो उनको पढ़ते हैं, बोलते हैं। हाँ, कौन कौन से नए शब्द आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये लड्डू, लड्डू तो आप पहले से जानते थे। हाँ, फिर आता है बच्चे, बच्चे आप जानते हो क्या होता है, बिल्कुल आपकी तरह, आपकी तरह प्यारे प्यारे बच्चे। वेरी गुड। रसोई, क्या आपको रसोई पता है क्या होती है। हाँ, वेरी गुड। किचन, यहाँ पे मम्मी प्यारा प्यारा खाना बनाकर आप जैसे प्यारे बच्चों को खिलाती है। वेरी गुड। फिर सूजी, सूजी आपको पता है। हाँ, मम्मी सूजी का हलवा बना के खिलाती है ना, वो सूजी के लड्डू बना के खिलाती है ना, हाँ उसको सूजी कहते हैं। शक्कर को भी आपको, अरे पहले ही, वाह आप तो पहले ही बता देते हो, इतने स्मार्ट बच्चे हो। शक्कर का मतलब चीनी होती है। वेरी गुड। सूजी, सूची, सूची पता है आपको। हाँ, क्योंकि हमने तो चैप्टर में ही पढ़ लिया है। सूची लिस्ट को कहते हैं, जब हम कोई चीज बनाने जाते हैं, क्या क्या उसके अंदर लगेगा सामान, तो हम उसकी पहले सूची बनाते हैं। वेरी गुड। उसके बाद थाली, आपको तो पता ही है, आप जिस थाली में खाना खाते हो तो उसको थाली कहते हैं, जिस प्लेट में खाना खाते हो उसको थाली कहते हैं। वेरी गुड। ये कुछ नए शब्द है। चीटा, चीटा तो आपको पता ही है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। जो चीटी होती है, आप देखते हो छोटी छोटी चीटी, उसका मेल जेंडर ही चीटा होता है। वेरी गुड। बच्चों, पहला क्वेश्चन तो हमने खत्म कर लिया बड़े ही आसान तरीके से। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, दूसरा प्रश्न हम अब बता देंगे, है ना, कि हम तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से समझे है। हाँ, दूसरे में क्या पूछा है, शब्दों के अर्थ को समझकर पढ़ो। इसमें कुछ शब्द बताए हैं, उस शब्द का मतलब क्या होता है वो बताना है। जैसे कि रसोई, रसोई मैंने अभी आपको ही बताया क्या होता है, जहाँ पे मम्मी प्यारा प्यारा खाना बनाती है, किनके लिए, आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए। वेरी गुड। तो रसोई किसको कहते हैं, जहाँ पे हम लोग खाना पकाने का काम करते हैं। सूची, सूची भी हमने आपको बता दिया, जब भी कोई सामान हमें लाना होता है या कुछ बनाना होता है, उसमें क्या क्या सामान डलेगा उसकी एक सूची बनाते हैं, तो उसको सूची कहते हैं, एक लिस्ट को ही सूची कहते हैं। खुशबू, अरे आपको तो पता है खुशबू क्या होता है, हमें अच्छी अच्छी सुगंध जहाँ से मिलती है उसको हम खुशबू कहते हैं। जब हम परफ्यूम लगाते हैं, आप लगाते हो परफ्यूम। वेरी गुड। उसमें से क्या आती है, अच्छी अच्छी सुगंध आती है ना, खुशबू आती है। वेरी गुड, इसी को ही खुशबू कहते हैं। ताक में और खिसक जाना, ये दो नए और शब्द आए, मैंने आपको बताया था ना चैप्टर के अंदर में। ताक में बैठा था कौन, चीटा। हाँ, ताक में मतलब आशा में, वो एक उम्मीद में बैठा था कि सब सो जाए उसके बाद मैं जाऊं, मतलब ताक में बैठा है, एक आशा में बैठा है, इंतजार में बैठा है। वेरी गुड। खिसक जाना, खिसक जाना क्या होता है, वहां से चले जाना, जहां पर वो पकड़ा गया था वहां से खिसक गया, मतलब वहां से चला गया। अरे आपने तो नए नए शब्द सीख लिए। वेरी गुड। बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो और बहुत प्यारे भी हो। हाँ, तीसरा चैप्टर आ जाता है अभी, सही और गलत बताना है, सही शब्द चुनकर लिखना है। हाँ, जैसे कि टिनटिन में, इसी कहानी में से हमें कुछ फिल द ब्लैंक्स, खाली स्थान लिए गए हैं। ने पढ़ा है टिनटिन ने क्या बनाए, टिनटिन ने गोलगप्पे बनाए, क्या ये सही है। हाँ हाँ, गलत है, टिनटिन ने तो लड्डू बनाए थे, आपको तो पता है। वेरी गुड। तो टिनटिन ने लड्डू बनाए, तो यहाँ पे अपनी सीट में क्या लिखना है, लड्डू लिखना है, क्योंकि टिनटिन ने लड्डू बनाए थे, गोलगप्पे नहीं।
दूसरा, दूसरे में क्या होता है बच्चों, रात को रसोई में कुत्ता घुस गया था क्या? हाँ सर गलत बोल रहे हैं, कुत्ता नहीं चींटा घुस गया था। वेरी गुड बच्चों, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो। रात में रसोई में, यहाँ पे अपनी सीट पर क्या लिखना है, चीटा लिखना है। रात को रसोई में चीटा था घुसा। वेरी गुड। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में, इस खालिस्तान में हमको क्या करना है, तीसरा वाला क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिए, रसोई और आंगन, रसोई और आंगन, क्या यहाँ हम आंगन लिख सकते हैं? आंगन में रखे थे क्या लड्डू, आंगन में रखे थे? नहीं ना। हाँ लड्डू तो रसोई में रखे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, रसोई। वेरी गुड, हम यहाँ पे रसोई लिखेंगे। रसोई में रखे थे क्या, लड्डू। वेरी गुड, तो हम खालिस्तान में सीट पर अपनी रसोई लिखेंगे। वेरी गुड। लास्ट बता देते हैं, दूसरी बार टिनटिन ने किस चीज के लड्डू बनाए? क्या टिनटिन ने बेसन के लड्डू बनाए थे? दूसरी बार जब उसको चोर को पकड़ना था। हाँ रेत के लड्डू। वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हो गए हो। यहाँ पे लिखना है दूसरी बार टिनटिन ने इसके रेत के लड्डू, हमें यहाँ पे रेत लिखना है। वेरी गुड, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे हो। हमने तो तीसरा क्वेश्चन भी बड़ी इजी से कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाते हैं, किसने किससे कहा? आपको पता है, आपने तो कहानी पढ़ी है, आप तो बता दोगे कि कौन सा वाक्य किसको कहा। वेरी गुड। हाँ, क्या चींटे भाई ने, क्यों चिंटे भाई कैसे लड्डू लगे, ये किसने कहा? क्यों चिंटे भाई लड्डू कैसे लगे, आपको पता है ना? वेरी गुड, टिनटिन ने, मतलब कि चींटियों की मम्मी, जो चींटियों की मम्मी है जिसका नाम टिनटिन है, जिसने क्या बनाए थे, लड्डू बनाए थे। उसी ने तो प्लानिंग की थी कि चींटे को पकड़ना कैसे है। वेरी गुड, उसी ने ही प्लानिंग की कि चिंता, यहाँ पे क्या लिखना है, टिनटिन। उसने प्लानिंग की थी ना कि जिसने भी लड्डू चुराया उसको पकड़ लूंगी। हाँ, इसने बनाई थी प्लानिंग, टिनटिन ने बनाई थी। तो क्यों चीटे भाई कैसे लगे लड्डू? जब उसने रेत के लड्डू खाया तो बोलने लगा हाय राम, मर गया जलन के मारे। जब उसने ये लड्डू, ये वाली लाइन बोली तो कैसे लगे लड्डू, ये किसने बोला, टिनटिन ने। तो यहाँ पे हमें टिनटिन लिखना है। वेरी गुड। हाँ, हमने लड्डू नहीं खाए हैं, किसने बोला था, चिनमिन। वेरी गुड, चिनमिन कौन है, ये टिनमिन की, टिनटिन की बेटी है, छोटी चीचिया है। वेरी गुड, टिनटिन के बच्चों ने क्या कहा था, हाँ मैंने लड्डू नहीं खाए हैं। वेरी गुड। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे, तो ठीक है मैं सामान ले आता हूँ, ये किसने कहा, चींटे के बड़े बेटे ने, जो टिनटिन है उसके बड़े बेटे ने। तो यहाँ पे हमें उसका नाम लिखना है। हाँ वेरी गुड, हमने तो फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ी इजी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ नंबर, कहानी तो तुमने पढ़ ली, कहानी तो तुमने पढ़ ली बड़े ही आसान तरीके से। अब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, इसमें कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं हमसे, तो हमें तो पता ही है क्योंकि हमने कहानी पढ़ ली, तो उसी का ही हमें जवाब लिखना है। बच्चों ने सबसे पहले लड्डू कहाँ खाए थे, पता है आपको? अभी मैंने शुरू में ही बताया था ना। ये देखिए, बच्चों ने सबसे पहले कहाँ लड्डू खाए थे, बुढ़िया मौसी के घर पे। देखो, तीनों बच्चों ने जब बुढ़िया मौसी के घर पे, मतलब रसोई में सूजी के लड्डू का स्वाद चखा, मतलब बुढ़िया मासी के घर पे जब लड्डू खाए, तो फिर उसने अपनी मम्मी से, मतलब टिनटिन से कहा मम्मी हमें भी लड्डू खाने हैं, हमें भी वो लड्डू खाने हैं, बनाओ ना। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आएगा बताओगे आप? ये देखिए, बच्चों ने सबसे पहले लड्डू कहाँ खाए थे, इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों ने लड्डू बुढ़िया मासी के घर पे खाए थे। इसका जवाब ये लिखना है, अपनी सीट पर क्या लिखोगे, बुढ़िया मासी के घर पर। वेरी गुड।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, लड्डू बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है, पता है ना आपको। जब चींटी का नाम क्या था, टिन। उसने जब सूची बनाई थी तो उसमें नाम लिखे थे कि लड्डू बनाने के लिए क्या क्या लगता है, तो वही हमें इसमें लिख देना है। लड्डू बनाने के लिए, सूजी के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या लगता है बताओ बच्चों। सूजी लगती है, घी लगता है, शक्कर लगता है और मेवा लगता है। वाह, आपको तो सब पता है, आप तो लड्डू बनाने में माहिर हो। हाँ, वो सारे नाम यहाँ पे लिख देने हैं। लड्डू कौन खा गया, ठीक? आपको तो ये बात तो पता ही है, जिसको हमने पकड़ा था, चिंटा, काला चिंटा। तो लड्डू काला चिंटा खा गया। वेरी गुड। चींटे का मुंह, जो चींटे का मुंह था, जो काला चींटा था जो पकड़ा गया, उसका मुंह कुचलने लगा था, मैंने आपको बताया था ना। बताओ बताओ। वेरी गुड। चूने की वजह से, जो टिंटिन ने लड्डू में रेत और चूना मिलाया था, उसकी वजह से उसके मुंह क्या हो गए थे, घाव हो गए थे, और उसी की वजह से उसका मुंह क्या करने लगा था, चलने लगा था। हाँ, इसमें क्या लिखेंगे, चींटे का मुंह चूने की वजह से चलने लगा था। वेरी गुड, आपने तो पांचों क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से कंप्लीट कर लिए, इतने स्मार्ट बच्चे हो आप। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, इसमें हमें 3 चीज बताई है। अरे वाह, इस चैप्टर में तो हमें खाना बनाना सिखा रहे हैं। वाह, टिंटिन में तो लड्डू बनाने के लिए लगने वाले सामान की सूची बनाई है ना। चलो हम भी सूची बनाते हैं। टिंटिन ने तो अपने लड्डू बनाने की सूची बना ली, अब मुझे लड्डू तो नहीं खाने और कुछ खाना है, ठीक है। हम अपनी अपनी फेवरेट चीज के ना लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या क्या मार्केट से लाना है। हाँ, आपको पसंद है ना मैगी खाना, चाय बनाना, पोहा बनाना, ये सब तो आपको पसंद है, और क्या क्या इसमें लगता है वो सब भी आपको पता है। तो वो सब हम इसमें लिख देंगे अपनी सीट पर। चाय बनाने के लिए दूध लगता है, शक्कर लगती है, और क्या लगता है, और बताओ, चाय पत्ती। वेरी गुड, वो लगता है। बस यही 3 चीज से हमारी चाय बन जाती है। मैगी, आपकी तो फेवरेट है ना मैगी, क्या आप मैगी खाते हो, आपको पता है मैगी कैसे बनती है, इसमें क्या क्या डलता है। हाँ, वही सब हमें इसमें लिखना है। और पोहा, पोहा आपने खाया है कभी। वेरी गुड, पता था आपको पोहा काफी पसंद है। हाँ, तो पोहा बनता कैसे है क्या आपको पता है। ओ, नहीं पता, नो प्रॉब्लम, हम आपको बताएंगे, या फिर आपकी मम्मी से पूछना, मम्मी पोहा बना के खिलाती है ना, इसे पूछकर इसमें सब कुछ लिख देना। मम्मी पोहा कैसे कैसे बनता है वो सब हमें बता दो, हमें सूची बनानी है। हाँ, इसी पर सूची बना के लिख देना है। वेरी गुड। तो बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 7th नंबर के क्वेश्चन पे आना, नया क्वेश्चन। हाँ, ये भी हम इजी से कर लेंगे, हमने तो पढ़ाई की है ना, अच्छे से कहानी सुनी है। हाँ, तो 7th नंबर पे क्या पूछा है, टिंटिन ने 3 बच्चों में से एक का नाम चिनमिन था, बाकी के 2 बच्चों का नाम तुम क्या रखोगे। बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है कि आप उन चींटियों के बच्चों का नाम क्या रखोगे। आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपका मन हो, जो भी आपको पसंद हो, जैसा भी आप नाम रखना चाहते हो। तो वो 2 नाम हमें यहाँ पे लिखना है अपनी सीट पर। अरे वाह, 7th नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं 8 नंबर पे। टिन के बच्चों को लड्डू पसंद, लड्डू एक मिठाई है, आपको भी पता है। आपको कौन कौन सी मिठाई पसंद है पता है। जो टिन के बच्चे थे उनको तो लड्डू पसंद है, लेकिन आपको क्या क्या पसंद है वो सब इसमें लिखना है। आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ खानी पसंद है, आपको कौन सी मिठाई का नाम पसंद है, या कौन सी मिठाई खानी पसंद है, उस मिठाई को आपको यहाँ पे लिखना है कि मुझे ये वाली पेड़े की मिठाई पसंद है, जलेबी पसंद है, या फिर रसगुल्ले पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, वो सब आपको इसमें लिख लेना है। वेरी गुड। अब 9 नंबर पे आ जाते हैं कि 9 नंबर पे 9th क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है।
नाइन्थ क्वेश्चन हमसे पूछा है, त्योहार के समय घर में मिठाई तो बनती ही है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, दिवालियों पे, होली पे, भाई हो गई, जितने भी ज्यादा अपने फेस्टिवल्स है, उसमें क्या मम्मी मिठाई बनाती है ना किचन में। वेरी गुड। हाँ, तो उन्हीं मिठाई में से आपकी मम्मी कौन कौन सी मिठाई बनाती है, उन मिठाई का नाम यहाँ पे लिखना है नाइन्थ क्वेश्चन पे। वेरी गुड। अब आ जाते हैं बच्चों टेंथ क्वेश्चन पर। पढ़ो और लिखो। इसमें हमें उदाहरण पे दिया है, एग्जाम्पल दिया है ना। घुस गया, घुस गया का अपोजिट कर दिया है हमने जा घुसा। ऐसे ही हमें इनमें लिखना है। जैसे गिर गया को हम कैसे लिखेंगे, जा गिरा। बैठ गया को कैसे लिखेंगे बच्चों, जा बैठा। मिल गया को कैसे लिखेंगे, जा मिला। और फिर टिक गया को क्या लिखेंगे, जा टिका। वेरी गुड। सबके आगे जा लगाना है और हमारा टेंथ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। अब आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन में क्या है, देखो और समझो और लिखो। पहले देखो, समझो और फिर लिख डालो। वेरी गुड। इसमें एक चीटी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है हमें। एक चीटी, बहुत सी चीटी। एक चीटी और बहुत सी चीटियां, ये एग्जाम्पल है। सेम ऐसे ही हमें और वाक्यों के साथ करना है। जैसे एक चिंटा, बहुत से चीटे। एक चिंटा, बहुत से चीटे। इसका मतलब है कि हमें इसमें बहुवचन करना है ना। बहुवचन दोस्तों आपको पता है, प्यारे प्यारे बच्चों आपको पता है बहुवचन किसे कहते हैं। एक चीज को एक वचन कहते हैं। जब एक से ज्यादा चीज हो उसको बहुवचन कहते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें है। एक चींटा मतलब एक चींटी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत से चींटे, मतलब बहुत सारे चींटे। वेरी गुड। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। एक बच्चा, बहुत से बच्चे। एक लड़की, बहुत से बच्चियां या बहुत सी लड़कियां, बहुत सी लड़की, है ना। ऐसे करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वेरी, आपने तो 11th क्वेश्चन को भी इजी तरीके से समझ लिया है। वेरी गुड। ये सारा आपको अपनी सीट पर लिखना है। यही आपका होमवर्क है, लिखोगे ना, मुझे विश्वास है क्योंकि आप एक गुड बच्चे हो ना, गुड स्टूडेंट हो ना। हाँ, अब 11th तो हमने कंप्लीट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और अपने चैप्टर को बड़े अच्छे से खत्म कर लेते हैं। वेरी गुड। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इस सहायता से ना छोटी सी कहानी बनानी है आपको। ये बेटा आपको होमवर्क है, आपको सारा सीट पे लिखना है। 11th तक मैंने आपको करा दिए है ना। हाँ, करा दिए है। अब 12th का आपको इन शब्दों में से एक कहानी बनानी है। जैसे तितली, तितली आप पता है ना, बटरफ्लाई। वेरी गुड। देखिए आपने बटरफ्लाई, उससे रिलेटेड आप कुछ भी कहानी बना सकते हो अपने मन से, या मम्मी की, पापा की हेल्प से। इन शब्दों में से एक शब्द लेकर आप कहानी बना सकते हो। तितली को लेकर एक कहानी लिख सकते हो, फूल को लेकर एक कहानी लिख सकते हो, बगीचे से रिलेटेड, बगीचे से संबंधित कोई भी एक कहानी आप इसमें लिख सकते हो। इतने सारे नाम दिए हैं, कोई एक नाम से आप कहानी बनाइए और इस सीट पर लिख दीजिए। आपका तो काम कंप्लीट हो जाएगा और आप एक इंटेलिजेंट और गुड बच्चे बन जाओगे। गुड बच्चे बनोगे ना। हाँ, मुझे विश्वास है आप जरूर बनोगे। बेटा, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बताया गया है आपको कि इस कहानी से रिलेटेड आपको एक अभिनय करना है। एक, जब भी आपके कॉलेज में, मीन्स आपके स्कूल में, जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह या कोई भी प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज हो, तो आपको इसमें एक प्रोग्राम करना है। करोगे ना। हाँ, एक नाटक करना है। जैसे चीता की कहानी पढ़ी ना, टिनटिन ने चोर को कैसे पकड़ा, जो जो हमने इस कहानी में पढ़ा, वैसे ही एक नाटक को बनाना है और वहां पे प्रस्तुत करना है ना। वेरी गुड। आप तो कर दोगे, मुझे पता है। तो बच्चों, हमने तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है बड़ी आसानी से। जिसका नाम क्या था, चोर पकड़ा गया।
तो मुझे पता है आपको बहुत ही अच्छा लगा ये चैप्टर, और आपके याद भी हो गया, और आपने सारा अभ्यास भी कर लिया, सारे क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लिया। वेरी गुड, आप काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, 4th नंबर का, जिसका नाम है एक नया स्कूल, मीन्स स्कूल का पहला दिन। मेरे लिए तो नया ही स्कूल हो जाता है ना, जब आप पहले दिन स्कूल गए थे वो आपके लिए नया स्कूल था ना। वेरी गुड, तो नेक्स्ट क्लास में हम नए स्कूल का पहला दिन पढ़ने वाले हैं। आज आपने चोर पकड़ा गया वाला चैप्टर पढ़ा है, 3rd चैप्टर। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। बिल्कुल, वेरी गुड, बाय।